अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट्स जीओसी, दैट इज़ व्हाट इज दिस इंडक्टिव इफेक्ट। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई कंपाउंड लूँगा, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl, ये कंपाउंड है। यहाँ पे ये कंपाउंड क्या है? इट इज प्रोपाइल क्लोराइड और क्लोरोप्रोपेन। अगर आपको पता है जो क्लोरीन है, क्लोरीन हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, दैट्स X, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। इसमें जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन is more electronegative element as compared to carbon। तो जब ये क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसमें जो ये सिग्मा बॉन्ड है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन, ये ज़्यादा क्लोज होंगे टुवर्ड्स द क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा द सिग्मा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड इट विल रिजल्ट, ये जो क्लोरीन है इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर 2 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पर 3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है ये जो पहला वाला कार्बन है, यहाँ पे अगर ये पहला कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस पहले कार्बन पे यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट होगा इस क्लोरीन का। जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिटवीन द कार्बन एंड द क्लोरीन, उसका ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे कार्बन फर्स्ट पे ज्यादा होगा। दिस मीन्स दैट वी कैन से दैट ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट इज बेसिकली द पोलराइजेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। इट इज पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। व्हाई इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड? It is because of chlorine is more electronegative as compared to the carbon, which will result that chlorine will tend to attract the electrons itself, and that will result in negative charge on chlorine, and rest of the chain, that's carbon atom, it will gain a positive charge, slightly positive charge। जब यहाँ पे एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इट विल रिजल्ट इन पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल पोलराइज होता है तो ये मॉलिक्यूल रिएक्टिव बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इन कार्बन एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द एटम। यहाँ पे क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, दैट विल रिजल्ट टू क्रिएट द पोल्स। Whenever there occurs the formation of charge in a molecule, we call it polarization। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये बेसिकली क्या है? पोलराइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर्ड टू कार्बन, एंड दैट विल रिजल्ट इन पोलराइजेशन। लेकिन जो इस क्लोरीन का इफेक्ट रहेगा यहाँ पे इस कार्बन एटम्स पे, it is up to 3 carbon atoms। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, it is basically unshared, or we can say that it is unequal share of electrons between the less and more electronegative element। Second point is that जो इस क्लोरीन का इफेक्ट इस चेन पे रहेगा, it is up to limited of carbon 3 atom। After 4 carbon atom it will be diminished because the distance between the chlorine and the carbon atoms will be increased। It is distance dependent effect, we can say that it decreases with increasing distance। It decreases with increasing distance। दैट इज जो कार्बन फर्स्ट है इस पे ज्यादा इफेक्ट होगा इस क्लोरीन का एज कंपेयर टू कार्बन सेकंड, एज कंपेयर टू कार्बन थर्ड, एंड दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ क्लोरीन ऑन दीज एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, in order to explain this,
अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट ये एसिटिलीन है या इथेलीन है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे इस कार्बन एटम की, इसने 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस। सेकंड वन, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसमें होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे 3 इज ग्रेटर देन फर्स्ट, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। लेकिन जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो होगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। दिस इज शुड बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड शुड बी द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसमें होगी। अगर हम एसिटिलीन को देखेंगे, ये बेसिकली ऐसे है, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जो एक कार्बन है इसने 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, 1 और 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट जो ये पाई बॉन्ड होता है ये एक रिएक्टिव सेंटर होता है। पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स ये रिएक्टिव सेंटर होता है, तो ये मॉलिक्यूल रिएक्टिव होगा। तो अगर मुझे बताना है इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, इसमें से ये वाला और ये वाला, तो in order to calculate the acidic strength, how I can calculate the acidic strength, it is simple। जितना सिग्मा बॉन्ड इसने बनाया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है यहाँ पे हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल एंड कार्बन की p ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया है टू फॉर्म ए बॉन्ड। अगर हम इसकी बात करेंगे, यहाँ पे ये ऐसे होगा, ये मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड CHH, यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं इस कार्बन एटम ने, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की, इसमें जो एक कार्बन एटम है यहाँ पे, इसमें जो कार्बन एटम है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे है ये मॉलिक्यूल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें जो कार्बन एटम्स हैं इन्होंने यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म की है। ये ऐसे है, ये मॉलिक्यूल CHH सिंगल बॉन्ड CHH, दैट में रिजल्ट एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा और चौथा। इसका मतलब है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। s की 1 ऑर्बिटल है और p की 3 ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया है यहाँ पे। ग्रेटर द s कैरेक्टर आपको यहाँ पे याद रखना है, ग्रेटर द s कैरेक्टर, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे s कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है, इसमें यहाँ पे s कैरेक्टर है 50%। अगर इसकी बात हम करेंगे, इसमें s कैरेक्टर है 33%। अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसमें s कैरेक्टर है 25%। तो ग्रेटर द s कैरेक्टर, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ये आपको याद रखना है। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज बेसिकली ए परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है एक मॉलिक्यूल का। अगर मुझे इसमें से बताना है फॉर एग्जांपल FCH2COO नेगेटिव, ClCH2COO नेगेटिव, BrCH2COO नेगेटिव, ICH2COO नेगेटिव, इसमें से बताना मुझे है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन, एज कंपेयर टू आयोडीन। तो यहाँ से ये पता चलता है जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑक्सीजन पे, जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन भी अपनी तरफ खींचेगा और ब्रोमीन भी अपनी तरफ खींचेगा और आयोडीन भी अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन
यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की ये सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ दीज एटम्स। तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ये माइनस चार्ज और इलेक्ट्रॉन चार्ज, यू कैन से दैट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ऑक्सीजन पे, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मिनिमाइज होगा इसका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। जो ही यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, लेकिन उस डेल्टा चार्ज पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे मिनिमाइज करेगा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये इजीली H पॉजिटिव रिलीज करेगा, जिसका मतलब है यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो होगा फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन उतना नहीं जितना फ्लोरीन खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन का ऑर्डर ऊपर है यहाँ पे। और एक बात है यहाँ पे, अगर मेरे पास ऐसे है मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर मेरे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे मेरे पास है CH3COOH, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एसिटिक एसिड है, और HCOOH फॉर्मिक एसिड है। इसमें से मुझे बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। जो ही ये यहां पे डिसोसिएट होगा तो ये फॉर्म करेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये फॉर्म करेगा HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में कैसे बताऊंगा, यहां पे जो ये CH3 है ये प्लस I इफेक्ट दिखाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो जो ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज, जो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये और इंक्रीज हो जाएगा, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से ये CH3 ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब ये इजीली H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा। यहाँ पे H भी थोड़ा प्लस I इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना CH3 दिखा रहा है। इसका मतलब है ये जो फॉर्मिक एसिड है ये H पॉजिटिव इजीली रिलीज करेगा, ये H पॉजिटिव इजीली रिलीज करेगा एज कंपेयर टू द एसिटिक एसिड, बिकॉज एसिटिक एसिड पे जो ये ग्रुप लगा है मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन पे ये ज्यादा अनस्टेबल होता है। एज ए रिजल्ट वी कैन से दैट जो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्मिक एसिड होगा। क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये आपको याद रखना है, जिसकी कंजुगेट बेस, फॉर एग्जांपल HA इज एसिड, मैं यहां पर रिवर्सिबल चेंज दिखाऊंगा। जो ही ये डिसोसिएट होगा H एंड A, ये फॉर्म करेगा H पॉजिटिव A नेगेटिव, H पॉजिटिव A नेगेटिव। इसका मतलब है ये जो A नेगेटिव है ये कंजुगेट बेस है। जिस एसिड की कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगी वो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वो एसिड उतना ज्यादा H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो कंजुगेट बेस है फॉर्मिक एसिड की ये ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, और यहाँ पे फॉर्मिक एसिड ज्यादा H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेगा। यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, यू कैन लुक हियर दैट, अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल FCH2COOH ClCH2COOH BrCH2COOH और है ICH2COOH। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? यहाँ पे A शुड बी ग्रेटर देन B, शुड बी ग्रेटर देन C, शुड बी ग्रेटर देन D। लेकिन
अगर मैं यहां पे इस आयोडीन को 2 बार लिखूंगा I2CHCOO, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो इसका माइनस आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। जब भी दो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स में लूंगा, इसका इफेक्ट जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो हमेशा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू सिंगल फ्लोरीन एटम। जो I2 है ये भी माइनस आई दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, Br भी दिखाएगा, Cl भी दिखाएगा, F भी दिखाएगा। लेकिन यहां पे अगर मैंने I2 को 2 बार लिया है, फिर I2 पहली पोजीशन पे आएगा क्योंकि ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा एज कंपेयर टू सिंगल फ्लोरीन एटम। तो यहां पे फिर ऑर्डर चेंज होगा। अगर मैंने I2 को 2 बार लिया है, उस वक्त यहां पे आ जाएगा D ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C इन दैट वेरी केस। और एक बात आपको याद रखनी है, यहां पे अगर मैं कोई भी अल्कोहल लूंगा एक्सेप्ट मिथनॉल, अल्कोहल OH ग्रुप, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। लेकिन एक्सेप्शन है यहां पे एक्सेप्शन है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसकी एसिडिक कम होती है एज कंपेयर टू वाटर एक्सेप्ट मिथनॉल। ये आपको याद रखना है, एक्सेप्ट मिथनॉल दैट इज CH3OH। मिथनॉल ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाता है एज कंपेयर टू वाटर, ये आपको याद रखना है। अगर अब ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आपको यहां पे क्लियर हो जाएंगी। अब अगर ऐसे है फॉर एग्जांपल CH3CH2OH और है CH3NH2, और है एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल OHCH2COOH, और है फॉर एग्जांपल ClCH2COOH, और है FCH2COOH। ये है फॉर एग्जांपल A, दिस इज B एंड दिस इज C। मुझे बताना है इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, इसमें से भी। पहले अगर आप देखोगे यहां पे जो ही ये अल्कोहल है, ये फॉर एग्जांपल ये इथाइल अल्कोहल है, जो ये डिसोसिएट होगा तो ये फॉर्म करेगा यहां पे CH3CH2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, जो ये डिसोसिएट होगा। और वी कैन से दैट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगर हम इसमें देखेंगे ये फॉर्म करेगा CH3NH पॉजिटिव, NH नेगेटिव, H पॉजिटिव, जो ये डिसोसिएट होगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मिथाइल अल्कोहल और CH3NH2 में इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक होगा CH3CH2OH, क्योंकि यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ नेगेटिव चार्ज लाइज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो इस अल्कोहल में यहां पे नेगेटिव चार्ज लाइज ऑन ऑक्सीजन, दिस मीन्स दैट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। दैट विल रिजल्ट, जो ये इथाइल अल्कोहल होगा ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे, यहां पे आयोडीन पहले आता है, फ्लोरीन फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। अगर हम इस केस में देखेंगे, मुझे पता नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर हम इसमें देखेंगे I दिखाता है माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। OH भी माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना I दिखा रहा है। Cl भी माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। दिस मीन्स दैट अगर हम इस B की बात करेंगे, इसमें दोनों है। अगर आप देखोगे इसमें दोनों है, इसमें प्लस I भी है और माइनस I भी है। प्लस I कौन दिखा रहा है, CH2, माइनस I कौन दिखा रहा है, OH। लेकिन ये जो OH है, OH इट इज ए वीक माइनस आई फैक्टर, ये बहुत कम माइनस आई दिखा रहा है। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल जिस प्लस आई इफेक्ट की वजह से होगी। तो इसका जो एसिडिक ऑर्डर होगा वो पहले किसका होगा, क्लोरीन, यहां पे मैं लिखूंगा C ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन A, ग्रेटर देन B।
क्योंकि इसमें जो ये OH है ये वीक माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, उतना नहीं दिखा रहा है जितना आई दिखा रहा है। इसमें भी CH2 प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन माइनस आई डोमिनेंट रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा माइनस आई दिखा रहा है। इसमें भी CH2 प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है और क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे CH2 का जो प्लस आई इफेक्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू माइनस आई, तो साइन रहेगी यहाँ पे माइनस आई की। और एक इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल इट इज इंडक्टिव इफेक्ट, और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिखूंगा, उस ऑर्डर के जरिए आप यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ बोल सकते। लुक हियर दैट, मैं पे एक ऑर्डर लिखूंगा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की। अगर आप पहले देखोगे इसको, ये बन गया बेंजीन, अगर मैं इस पे SO3H ग्रुप डालूंगा तो बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इट इज मोर एसिडिक देन HCOOH, दैट्स कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन बेंजोइक एसिड, इट शुड बी रिमेंबर हियर दैट बेंजोइक एसिड। ये ऑर्डर मैं बता रहा हूँ आपको, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड, एज कम्पेयर टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद आ जाएगा एसिटिक एसिड, और वी कैन से दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे H2CO3, दैट्स कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड के बाद आ जाएगा यहाँ पे वाटर ग्रेटर देन अल्कोहल, एक्सेप्ट मैंने वहाँ पे बताया है मिथनॉल, और ये ग्रेटर देन होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH शुड बी ग्रेटर देन NH3 इज ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ये ग्रेटर देन होगा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये एसिडिक ऑर्डर होगा जब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। फॉर एग्जांपल इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इस एसिडिक ऑर्डर को? एसिडिक ऑर्डर को हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड, ये है बेंजोइक एसिड, ये है फिनॉल OH, और ये है मेरे पास फॉर एग्जांपल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये है मेरे पास फॉर एग्जांपल NH3 टॉलीन। इसमें से मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो अगर आप देखोगे पहले फॉर एग्जांपल अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा पहले पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा B, ये ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू दिस C शुड बी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू D, and D should be greater than as compared to A. This should be the acidic strength order. In case of these compounds as per this nomenclature. और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मेरे पास है अब फॉर एग्जांपल एक है मेरे पास CH4, दूसरा है NH3, तीसरा है वाटर, चौथा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन FN for example, we can say that, or we can say that water। इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी? अगर आप देखोगे ये जो CH4 है, जब ये डिसोसिएट हो जाएगा तो ये फॉर्म करेगा CH3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जब ये डिसोसिएट हो जाएगा NH3, ये फॉर्म करेगा NH2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये फॉर्म करेगा यहाँ पे OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अगर और एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल NF है फॉर एग्जांपल, तो जब ये डिसोसिएट होगा ये फॉर्म करेगा N पॉजिटिव F नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड। इसमें सबसे एसिडिक ज़्यादा होगा यहाँ पे NF शुड बी ग्रेटर देन वाटर, दैट शुड बी ग्रेटर देन NH3, that should be greater than CH4। Why? Because यहाँ पे
जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखेंगे, नाइट्रोजन में वाटर ऑक्सीजन, पहले आता है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक। इसमें से जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो किस बुनियाद पे हम देंगे, यहाँ पे ये कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू F ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ग्रेटर देन कार्बन। तो जो एसिडिक ऑर्डर होगा वो होगा, पहले नंबर पे होगा NF, फिर होगा H2O, फिर होगा NH3, फिर होगा CH4। ये एसिडिक ऑर्डर होगा बिकॉज यहाँ पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज है। मैंने पहले ही बताया है, इफ नेगेटिव चार्ज लाइज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एक ग्रुप है। अगर हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की, इलेक्ट्रॉन EWD यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हमेशा क्या दिखाते हैं, -o इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। उसका ऑर्डर मैं बताऊंगा यहाँ पे, फिर वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कैन लुक हियर दैट, उसका ऑर्डर मैं यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे आप लिख सकोगे। उसका ऑर्डर है, पहले आता है यहाँ पे पहले नंबर पे NF3, ये ग्रेटर देन होता है एज कंपेयर टू N और 3, दैट इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू NH3, NH3 इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू NO2, ये आपको याद रखना है, NO2 इज ग्रेटर देन C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट्स कॉल्ड साइनाइड, साइनाइड ग्रेटर देन होता है एज कंपेयर टू अल्डेहाइड, दैट CHO, अल्डेहाइड ग्रेटर देन होता है कीटोन, दैट इज डबल बॉन्ड CO और कीटोन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स कॉल्ड COOH ग्रुप। वी कैन से दैट COOH ग्रुप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, फिर आ जाएगा क्लोरीन, फिर आ जाएगा ब्रोमीन, फिर आ जाएगा आयोडीन, आयोडीन के बाद यहाँ पे आएगा और एक ग्रुप दैट्स कॉल्ड OR, फिर आ जाएगा OH अल्कोहल, फिर हम बताएंगे यहाँ पे आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमिलर होगा एज बेंजीन, आई थिंक सो, ये सिमिलर होगा बेंजीन के बेंजीन से सिमिलर होगा ये। इससे पहले आता है यहाँ पे NH2 ग्रुप, NH2, तो वो बेंजीन से सिमिलर होगा यहाँ पे, तो उसके बाद आ जाएगा NH2, फिर आ जाएगा लास्ट में यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस पे मैं एक दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास ऐसे है, फॉर एग्जांपल ये है फॉर एग्जांपल OH NO2, दूसरा है यहाँ पे OH NO2, तीसरा है यहाँ पे OH NO2, चौथा है यहाँ पे OH CH3। तो एसिडिक ऑर्डर क्या आ जाएगा, पहले आपको देखना है जो ये NO2 है ये क्या, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है या पैरा डायरेक्टिंग है और मेटा डायरेक्टिंग है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है जो पैरा ऑर्थो और मेटा पोजीशन होती है, पैरा ऑर्थो और मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है। सबसे ज्यादा इफेक्ट इस NO2 का रहेगा यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, फिर रहेगा ऑर्थो पोजीशन पे, फिर मेटा पोजीशन पे। यू कैन सी है दैट। तो पहले ये आता है, ये पैरा पोजीशन पे है, लेकिन पहले किस पोजीशन पे होना चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे किसका है, ऑर्थो पोजीशन पे मैंने यहाँ पे किसी का नहीं लिखा है, तो पहले आ जाएगा ये वाला। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये वाला। तो पहले जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो होगी B ग्रेटर देन, दिस इज कॉल्ड और पैरा, फिर ऑर्थो पोजीशन पे ये वाला है, फिर A आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे BA, उसके बाद आएगा यहाँ पे M वाला ये है C, फिर आ जाएगा ये वाला D,
दिस शुड बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे इस जो डी है इसमें लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट्स ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? प्लस आई इफेक्ट। बाकी सभी माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई। If you are interested, you can subscribe my channel for getting the latest videos of this channel. Thank you.